नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने भारत में आय असमानता को दूर करने के लिए थॉमस पिकेटी के द्वारा, ये फेमस इकोनॉमिस्ट है थॉमस पिकेटी, इनके द्वारा एक शोध पत्र जारी किया गया है। शोध पत्र में इन्होंने कहा है कि अगर भारत के अंदर इनहेरिटेंस और वेल्थ टैक्स को बढ़ाया जाता है तो इससे भारत के अंदर जो आय असमानता है ये दूर होगी। तो इस थियरी को रघुराम राजन के द्वारा चुनौती दी गई है। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने चुनौती किस आधार पर दिया है। जो थॉमस पिकेटी का जो थियरी है ये किस तरीके से भारत के आय असमानता को दूर करने में अनफिट बैठती है। तो आइए सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस के बारे में दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई माता पिता हो गया, कोई माता पिता पेरेंट्स हो गया, अगर वो दुनिया से चले जाते हैं यानी कि डेथ हो जाता है उनका, तो उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो भी संपत्ति है वो अगले जनरेशन को ट्रांसफर होती है, यानी कि जो उनके बच्चे हैं उनको ट्रांसफर हो जाती है, उनके चाइल्ड्स को ट्रांसफर हो जाती है। तो वो ट्रांसफर करने के लिए, वरासत कराने के लिए जो टैक्स लगाना पड़ता है, जो टैक्स देना पड़ता है, उसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। कि इस टैक्स को बढ़ा दिया जाए, ये कहा गया है थॉमस पिकेटी के द्वारा। अब वहीं इनहेरिटेंस के अंदर और भी कुछ आता है, जैसे कुछ वैल्यूज हो गए, कुछ ट्रेडिशंस हो गए, कुछ कल्चर्स हो गए, नॉलेज हो गए। एक पीढ़ी के अंदर जो भी नॉलेज है, अगर उस पर पेटेंट है, वो अपने अगले जनरेशन को ट्रांसफर करती है, तो उसका भी जो वरासत, वो जो ट्रांसफर होता है, उसे भी इनहेरिटेंस कहा जाता है, उस पर भी टैक्स वसूला जाता है। तो वेल्थ टैक्स क्या होता है, वेल्थ के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। वेल्थ मतलब कि संपत्ति होती है, चल और अचल दोनों संपत्तियां होती है। जैसे हाउस हो गया, मोटर कार हो गया, ज्वेलरीज हो गई, फिर आपका जो बोट हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गया, अर्बन लैंड हो गया, मतलब शहर में जो आपकी जमीन है, कैश हो गया, ये सब पैसा आपका हो गया वेल्थ। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो इस पर भी अधिक से अधिक टैक्स लगाकर आप भारत के अंदर आय असमानता को दूर किया जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? अर्थशास्त्री हैं थॉमस पिकेटी, इनके द्वारा कहा गया है। और भारत के अंदर जो न्यूनतम आय है, ये 2020 यानी कि जो कोविड काल था उस समय भी कहा गया था इनके द्वारा कि भारत में जो न्यूनतम समर्थन आय है, इस योजना को लागू करके लॉकडाउन को टैकल किया जा सकता है, उसे हैंडल किया जा सकता है। तो आइए रघुराम राजन की जो चुनौती है उसके बारे में समझते हैं। जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने कहा कि जो वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स के जरिए जो धन दौलत की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की मतलब कि आय असमानता दूर करने के लिए जो कम आय वाले हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये पारंपरिक तरीका है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ये कहा गया रघुराम राजन के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर अमीरों पर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और उसे आप जो मतलब कि जो गरीब हैं, उनको कुछ प्रमोट करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली नहीं है। जो पिकेटी हैं, इनके द्वारा थियरी क्या की गई, पिकेटी के द्वारा थियरी दी गई है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ की संपत्ति है, तो 10 करोड़ की संपत्ति वाले व्यक्ति से 2% संपत्ति का जो 2% है, वो टैक्स के रूप में वसूल लिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस पर 33%, अगर मान लीजिए कोई भी विरासत में संपत्ति कुछ भी ट्रांसफर होता है, एक फर्स्ट जनरेशन से एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में अगर ट्रांसफर होता है संपत्ति माँ बाप की डेथ हो जाने के बाद, या जैसे भी वरासत कराने के बाद, तो उसका जितनी भी उसका रेट है, उसका जो 33% है, वो टैक्स के रूप में वसूला जाना चाहिए सरकार के द्वारा। ये कहा गया थॉमस पिकेटी के द्वारा, तो इनके द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार से भारत में जो आय असमानता है वो दूर बढ़े, मतलब दूर हो जाएगी। तो रघुराम राजन ने इस थियरी को बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पिकेटी ने अपने शोध पत्र का जो शीर्षक रखा था, उसमें रखा था भारत में अत्यधिक असमानताओं से निपटने के लिए संपत्ति कर पैकेज के लिए प्रस्ताव, ये रखा गया था उनके। तो इंडिया हैशटैग इंडिया डॉलर्स ग्लोबल लेफ्ट के पॉडकास्ट में रघुराम राजन आए थे। उसी समय इन्होंने जो थियरी दिखाया गया था, उस थियरी पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया, जैसे कि यूएसए का इन्होंने उदाहरण दिया। यूएसए यानी अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका का उदाहरण इन्होंने किस तरीके से दिया? कहा कि अमेरिका में जो वेल्थ है, वेल्थ यानी कि जो संपत्ति है, इस पर एक अलग तरीके से अधिक टैक्स लगाया गया था। जब अधिक टैक्स लगाया गया था तो रीजन क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन होता है अमेरिका का, ये टैक्स कलेक्शन ही घट गया, मतलब टोटल जो टैक्स होता है उसमें कमी आ गई, जो वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो टैक्स है इस पर लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जो अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा उसका जो लेवल है उसे नीचे आने से बेहतर है कि आप जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे हैं और जो मिडिल क्लास हैं, उन पर उनके जो लेवल है
जो मिडिल क्लास हैं, छोटे व्यवसायी हैं, इनको अवसर मतलब अधिक अवसर दिया जाए। अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने के बजाय जो मिडिल क्लास हैं और फिर लोअर मिडिल क्लास है, इनको अधिक अवसर दिया जाए ताकि ये अपने बिज़नेस और धंधे को और अधिक एक्सपेंस कर सके। एमएसएमई यानी कि जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, इनको भी ये प्रमोट किया जा सके, इनको अधिक अवसर दिया जाए, इनको पैसा दिया जाए ताकि ये ग्रो कर सकें। अमीरों से टैक्स लगाने से बदले ये किया जा सकता है। ये कहा गया है किसके द्वारा? रघुराम राजन के द्वारा। इन्होंने कहा कि अगर आप अमीरों पर अधिक ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, यदि आप जो अमीर पर्सन है उस पर अगर आप अधिक टैक्स लगा देते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा मिडिल क्लास को होगा, अपर मिडिल क्लास को होगा। ये अपर मिडिल क्लास को क्यों होगा? क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति होते हैं, खास करके जो सर्विसमैन होते हैं, सर्विसमैन चाहे ग्रेड ए हो गया, ग्रेड बी की सर्विस करते हैं, तो इनका जो वेतन मिलता है तो सरकार की तरफ से मिलता है, तो वैसे ही इनका टैक्स कट जाता है। टैक्स काटने के बाद ही इन्हें मिलता है। अगर इन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो और भी टैक्स बोझ बढ़ेगा। तो जब टैक्स बोझ बढ़ेगा तो जो अपर मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, तो इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। और वहीं जो एलीट क्लास के लोग हैं, एलीट क्लास के यानी कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग तो कुछ न कुछ, कोई न कोई नया तरीका ढूँढ ही लेते हैं। ये नया तरीका ढूँढ लेते हैं टैक्स चोरी करने के लिए। तो इस तरीके से ये आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जो मिडिल क्लास है आपका, उस पर भार पड़ जाएगा। एक तरीका और भी बताते हैं कि अगर आपको आय असमानता यानी कि जो धन संपत्ति है, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये समान लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर लोगों के पास समान हो जाए, तो इसके लिए आपको लाना पड़ेगा कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन यानी कि जो साम्यवादी क्रांति है, वो आपको लाना होगा। ये अगर आता है तो आपको एक समय के लिए ज़रूर आपके पास जो संपत्ति है ये बराबर हो जाएगी, लेकिन बाद में आते-आते इससे हिंसा भी भड़क सकती है। आगे आकर अहिंसा के बाद जो गरीबी है ये आने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। अगर आप साम्यवादी क्रांति लाते हैं तो। कुछ समय के लिए तो फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो डॉक्टर रघुराम राजन हैं, ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? इन्होंने कहा कि आपको निष्पक्ष रूप से टैक्स कलेक्शन करने की जरूरत है। आप निष्पक्ष रूप से सही तरीके से टैक्स का कलेक्शन कीजिए, इस प्रथाओं को बढ़ाइए। ये जो कल्चर है, टैक्स पे का कल्चर है, इसको आप प्रमोट कर सकते हैं। उस खामियों को दूर कर सकते हैं जहां पर लोग टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स चोरी करते हैं उन खामियों को आप दूर कर सकते हैं। खास करके जो पूंजीगत लाभ है उसमें जो टैक्स चोरी करते हैं लोग, उससे भी आप फायदा मतलब उसे भी आप टैकल कर सकते हैं। कैसे? पहले समझते हैं कि जो पूंजीगत लाभ है ये क्या होता है। जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, आपके पास कोई भी संपत्ति है, चाहे लैंड है, चाहे रियल एस्टेट है, चाहे मकान में के अंदर कुछ भी आप खरीदते हैं, तो आप खरीदते समय आप करते क्या है, जैसे कि रेट है इसका 100 रुपये, 100 रुपये रेट है, तो आप इसे खरीदते समय डील कर लेते हैं जिसका आप खरीदते हैं। ये आप बताएंगे, रजिस्ट्री करते समय आप बताएंगे कि ये जो संपत्ति है टोटल, ये संपत्ति 100 रुपये की नहीं 50, एक उदाहरण है, 50 रुपये की है या 70-60 रुपये की है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा 60-70 रुपए पर ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन संपत्ति तो है 100 रुपए की, तो इससे आपको बहुत ज्यादा सरकार को जो हानि होगी, क्योंकि इसको जो टैक्स है वो कम मिलेगा। इस चीज को आप दूर कर सकते हैं, उनके द्वारा कहा गया, रघुराम राजन के द्वारा। और जो छोटे उद्यमी है, एमएसएमई है, यानी कि मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले व्यक्ति हैं, उद्यमी हैं, इनको आप प्रमोट कर सकते हैं, इनको अधिक अवसर दे सकते हैं। यदि आप इन्हें अधिक अवसर देते हैं तो इससे ज़्यादा आपका टैक्स कलेक्शन होगा। और अधिक से अधिक एमएसएमई को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए, और अन्य लोग हैं जो ईमानदार रूप से टैक्स कलेक्शन है इसको प्रमोट करना चाहिए, तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है ये हो पाएगा। अन्यथा आप अगर चाहें कि वेल्थ टैक्स वसूल कीजिए, आप चाहे इनहेरिटेंस टैक्स को बढ़ा दीजिए, तो इससे जो भारत के अंदर जो आय असमानता है ये दूर होने वाली नहीं है। ये कहा गया डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा, जो भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ये है थॉमस पिकेटी। ये जो शोध पत्र जारी किया गया है इनके द्वारा, इनको ये चैलेंज कर देते हैं। इनकी थियरी इस तरीके से समझाया कि किस तरीके से भारत की जो आय असमानता है, इनके थियरी के द्वारा नहीं दूर की जा सकती है। जिस तरीके से ये बताया कि उस तरीके से इसे दूर किया जा सकता था। ये था भारत के अंदर आय असमानता के बारे में एनालिसिस। थैंक यू।